वेलकम करती हूँ दुबई की ताज़ा तरीन खबरों में। खबरों की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल को प्रेस कर दें। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। दुबई पुलिस ने ड्रोन्स की मदद से शानदार कारनामा कर दिखाया। तफसीलात के मुताबिक दुबई पुलिस ने मुसीबत ज़्यादा 2 सियाहों को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से रेस्क्यू कर लिया है, जो हटा में पहाड़ की सैर के दौरान फंस गए थे। बताया गया है कि सियाहों में से एक ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, जिसकी उम्र 58 साल है, जबकि दूसरे का ताल्लुक बरतानिया से है, जिसकी उम्र 55 बरस है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहाड़ की सैर के दौरान दोनों अफराद गुम हो गए थे, जिनको पुलिस की जानिब से थर्मल कैमरे लगे ड्रोन्स की मदद से ढूंढ लिया गया। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर की मदद से दोनों अफराद को ऊपर उठाया गया और हटा के अस्पताल मुंतकिल किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात शॉपिंग मॉल की सीढ़ियों से गिरकर बच्चा शदीद जख्मी, इंतजामिया को 3 करोड़ से ज्यादा हर्जाना अदा करने का हुक्म। तफसीलात के मुताबिक अल ऐन में वाक़या एक शॉपिंग मॉल में हादसा पेश आया है, जिसके मुताबिक एक 5 साला बच्चा मॉल की सीढ़ियों से गिरकर शदीद जख्मी हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 साला बच्ची एक्सीलेटर से गिरकर जमीन पर आन पड़ी, जिसकी वजह से इसे शदीद चोटें आईं। बताया गया है कि अल ऐन सिविल कोर्ट ने केस की समाअत के बाद शॉपिंग मॉल के मालिक को मुतासरा बच्चे की फैमिली का 7,35,000 अमाराती दिरहम बतौर हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया है, क्योंकि ये हादसा इंतजामिया की जानिब से बरती गई गफलत का नतीजा है कि इन्होंने कस्टमर्स के लिए जरूरी हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद नहीं किया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अमारात में सिग्नल तोड़ने पर एशियाई नौजवान की हलाकत, अदालत के मुल्जिम पर भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में एक गल्फ शहरी ने एशिया से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान को गाड़ी के नीचे कुचल दिया, जिसके बाद अदालत ने गल्फ शहरी को हुक्म दिया है कि वो मुआवजे के तौर पर महरूम के लवाहिकीन को 50,000 दिरहम की रकम अदा करे। रासुल खीमा सिविल कोर्ट में ड्राइवर को रोड सिग्नल्स को नजरअंदाज करने और अदम तवज्जी के तहत गाड़ी चलाने के इल्जाम का सामना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रासुल खीमा ट्रैफिक कोर्ट ने इल्जामात को दुरुस्त पाया और ड्राइवर को 1500 दिरहम बतौर मुआवजा और 2 लाख दिरहम खून बहा के तौर पर देने का हुक्म दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात सैकड़ों नौकरियों के लिए 300 मिलियन दिरहम का बजट मंजूर। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में सैकड़ों अफराद को मुलाजमत के मौके फराहम करने के लिए 300 मिलियन दिरहम का बजट मंजूर कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम काउंसिल के मेंबर और शारजा के हुक्मरान शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी ने अमारात में 1000 नौकरियां पैदा करने की हदायत जारी कर दी हैं, जिसके लिए बजट की मंजूरी भी दे दी गई है। नौकरियां पैदा करने के लिए 300 मिलियन अमाराती दिरहम का बजट मुख्तस किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। शारजा में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए अहम ऐलान कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में यौमिया कोरोना केसेस रिकॉर्ड हद तक पहुंच चुके हैं, जिसके बाद अमारात में मेडिकल इमरजेंसी भी आयद कर दी गई है और कोरोना SOPs में भी सख्ती कर दी गई है। शारजा में भी कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसके बाद शारजा हुकूमत ने इस वबा पर काबू पाने के लिए एक अहम फैसला किया है। शारजा हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोरोना मरीजों को फौरी और बेहतरीन इलाज करने के लिए एक फील्ड अस्पताल जल्द कायम किया जाएगा, जहां कोरोना से शदीद मुतासरा मरीजों को इलाज मुआलजे की जदीद तरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई पुलिस के 2 एहलकारों को रिश्वत की पेशकश करने वाले भारतीय कारोबारी शख्सियत को कैद की सजा सुना दी गई। दुबई पुलिस के एहलकारों को अपनी रिहाई के बदले में 2 लाख दिरहम रिश्वत की पेशकश करने वाले भारतीय बिजनेसमैन को 2 साल कैद की सजा सुना दी गई। कैद की सजा के साथ दुबई की इब्तदाई अदालत ने मदिया अलिया पर 2 लाख दिरहम जुर्माना भी आयद किया है। मुकदमा गुज़श्ता साल जून का है, जब अल रफा पुलिस थाने में कारोबारी शख्स के मुबैना क्रिमिनल रिपोर्ट के बाद इसको तफ्तीश के लिए हिरासत में रखा गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। घर में मंशियात उगाने और अपने पास रखने के इल्जाम में UAE के मशहूर रैपर को 6 माह कैद की सजा सुना दी गई। खबरसां इदारे अमारातुल यौम में अतवार के रोज शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक दुबई की फौजदारी अदालत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के मशहूर रैपर गुलकार को अपने घर में
में गैर कानूनी मंशियात काश्त करने और अपने पास रखने के इल्जाम में 6 माह कैद की सजा सुना दी। मजीद बरआं पुलिस ने बिजनेस बे एरिया में गुलकार के घर से इसके कब्जे में भी मंशियात बरामद की थी। इस मुकदमे में सिंगर के अलावा इसके घर में एक खातून और 2 दीगर मर्दों को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मदा आलिया के घर से चर्स और मंशियात उगाने वाला सामान भी बरामद किया। अदालत ने सिंगर को मुकदमे में कसूरवार करार देते हुए 6 माह कैद और मुल्क बदरी की सजा सुना दी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। कोड मुत्तहिदा अरब अमारात जेली जरासीम कश अद्वियात के 8000 कार्टून जब्त। महकमा शारजा इकोनॉमिक डेवलपमेंट SEDD ने जेली सफाई सुथराई के मसनूआत और जरासीम कशों के 8000 कार्टन जब्त कर लिए हैं। SEDD के कमर्शियल कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर सलीम अहमद अल सवेदी ने कहा कि इन जेली मसनूआत को असली मसनूआत के तौर पर फरोख्त किया जा रहा है। ताहम SEDD ने इंस्पेक्टर्स ने माशरे में किसी किस्म का नुकसान होने से पहले ही इन्हें पकड़ लिया। कमर्शियल कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर सलीम ने कहा कि महकमा और इसके इंस्पेक्टर मामूल के मुआयने की महारत के जरिए मार्केटों में हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतयाबियों का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 4189 मरीजों की सेहतयाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीजों की कुल तादाद 2,76,958 हो गई है। वजारत सेहत ने 2948 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 3,03,609 हो गई है। वजारत सेहत ने 12 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 850 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 25,801 हो गई है। वजारत ने जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हकाम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस माशरती फासलाती प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।